नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज पटने के बहुत न्यूज बा, इसे ही पर बात कर लिया। आज कैबिनेट की बैठक भी भइला। अब कैबिनेट की बैठक खूब हुई नागा ना हुई। सप्ताह में तो हुई करला मंगर के मंगर। आज मंगलवार है, हनुमान जी के दिन, बड़ा शुद्ध दिन है। आज तीज भी है। आज पुरुष लोग भूखिया जा तो तीजा हो जाएगी भाई मेहरानू हमनी खाती भूखे लीचन, हमनी खाती को मेहरानू के माने दीर्घायु होकर खाती को ना भूखी जाए। बोला देखिए ये है ना भाई, भूखना चाहिए तो भूखिया जा। आज हम सोच रहे रही कि भूख ही, लेकिन हिम्मते ना पड़ल है खैर, तीज सब कोई के शुभकामना बा। तीज के जे भूखल बा ओकरो के, जे नैखन भूखल ओकरो के। कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारा निर्णय लिहल गई। अभी निर्णय लिएबे करी एकदम जितना बकोटा मार के देवे के बाद चुनावी वर्ष कसम फिर समझे किसे आ जाए के बाद जीत के कोई भी करेला। वो रहते सत्ता में तो वो करते, ये हैं तो ये करेंगे। इसमें कोई अजूबा ये सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन तो है कि उसके बाद जो एक घटना घट गई जिसको लेकर के काफी चर्चा है। कैबिनेट से बाहर निकलते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, जो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, कहे खाती समझिए सकते हैं केकरा से ढाई मार दिहन कोनो ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ललन सिंह से भी ढाई चलते रहता है। अभी भी प्रहलाद यादव को लेकर के, उम्मीदवारी को लेकर के बोले ललन सिंह के आए, ये तो जेडीयू का सीट है, इस पर जो है बमक गए विजय सिन्हा। खैर, आज जो हुआ तो विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री जौन होकस भाई अशोक चौधरी, दोनों आदमी एकदम आमने सामने और बोली की गोली चलने लगा, चले लगा वो गोलिए रहे। पहले तो मैंने पहले तो शांत ही ना होला जी, एक में कड़क थोड़े आदमी हो जालन। लेकिन दोनों जना समझ जाए कि ऐठ वाला ही। हाँ हाँ, आवत आव एक बार तो अब याद है ना, मैं बताया था कि हो गया था, यहीं विधानसभा का सेशन चल रहा था उस समय। सावन के महीना में लजीज मीट बन रहे, समझ बड़ा कंट्रोवर्सी भी बह रहे। दोनों जना समझे कि लड़गीलन ग्लोबल टेंडर करते हैं आप, हैं सारा को क्लब करके, तो हमारा एमएलए क्या करेगा, हमारे लोग क्या करेंगे। फिर अशोक चौधरी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पी दिए थे। ग्लोबल कंट्रोल टेंडर वाला को लेकर के उन्होंने बताया भी था कि क्या मामला बा। खैर बता, आज टटका ये बात सवाल रहे कि भाई आपको जमा खान मंत्री के क्षेत्र में एक उनको स्कूल कॉलेज बनाना है, आप कृषि विभाग वाला कुछ जमीन 10 एकड़ 20 एकड़ जौन भी बा आप दे दीजिए दे दीजिएगा। तो विजय सिन्हा कहलन कि ना देव ना हो ना देव। मुख्यमंत्री ऊपर रोक लगा दिले बड़न। जब रोक लगी बन तो कैसे, हालांकि रोक बहुत चीज में लगा रहेला, जमीन पर भी। लेकिन अगर मंत्री लोगों को इतना अधिकार है या ऐसा सिस्टम बा कि कोनो न कोनो रास्ता निकाल के समझ जे कि से दे दिहन। जैसे शादी ब्याह के लगन ना होखे, लगन में तो वो पंडित जी लोग कोनो न कोनो रास्ता निकाल के शादी कराइए दिहन। हाँ, कोनो न कोनो शुभ काम करा दिहन। जैसे हम ऐसे ही नहीं बोलत, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल दिया अजय सिंह से, अरे अपन अजय सिंह सिवान वाला, ये देखा तार जगमातु देवी माई तो मर गई बेचारी, रहली ना, बड़ा अच्छा नेता रहे, तो हम टिकट तो तहारा के ना देव ना।
तहार रिकॉर्ड बड़ा खराब बा, तू शादी कर शादी करब तो हम तारा के टिकट दे दे। तो तारा मेहरानू के विधानसभा के उपचुनाव ही रहे तो बेचारी शादी कर लेलन। आ शादी कब कैलन? खरवास में कैलन। मैंने लगन टगन कुछ खरवास में करे रहन कि कोना अथी में मैंने लगन ना रहे, लेकिन पंडित जो ब्राह्मण जो होते हैं तुरंत रास्ता निकल गई। समस्या है तो समाधान है, ई जान लिया जाए। कोनो ऐसा समस्या दुनिया में निके जो ना के समाधान है। तड़ाके समझे कि पट मंगनी पट ब्याह, आम के लकड़ी गुल खैरों का फूल, बोल लैला मजनू कबूल 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 कबूल, शादी हो गया। तो सही अगर मंत्री जी लोग चाहिए तो तुरंत रास्ता निकल गई। और उन्होंने, अशोक चौधरी ने बताया भी कि आप जमीन की प्रत्याशा लिख करके अपना करा दी करके ना करब, जमीन देबा उतना हमरा के दिवैबा जा जमीन तब हम देब। वही बस समझे कि से भाषा बसी सुरे की तो अगल बगल सीनियर कुछ मंत्री ना, हाँ 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 रुका 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 हटा, ये कैसे फरियावल जाला तो बाद में फरियोला। अब तो मंत्रिमंडल कब अभी तो हुई बैठक, जब तक से चुनाव के घोषणा ना हो जी तब तक से तो बैठकवा होते रहे। तो देखिए अब का होला था। आदमी कहता कि कहीं देखिए कहीं कहियो निकल के बहरी का फुटोवल में बड़ा ये होता है ना। और अशोक चौधरी भी बड़ा मनबड़ू मंत्री हैं। एक बार तो ऐसे ही सीएम आवास में कोई मीटिंग हो रहा था, ललन सिंह से भिड़ गए थे। हाँ अभी तो ललन सिंह से आला पटरी ठीक चला था, जैसे कि उनका अपना दामाद के लड़ाई को बनू जिससे चर्चा बा भाई, लड़ाई के बाकी नहीं के जाए तो एक ललन सिंह बदलत रहेला नू, कभी हटना कभी सटना, कभी प्यार कभी तकरार कभी इकरार, सब चलत रहेला इस सब में। तो अभी एक गुट के हो गई बढ़िया ठीक ठाक चलता, नहीं तो पूरा एकदम समझो कि तो लेसी सी मंत्री थी और एक दो आदमी था, हो गई शायद 2 बरिस के बात हो गई। हाँ जी पूरा आवत आव पार्टी के रहे। आ वही समय बरबीघा वाला सवाल पर कि आप दामाद को घुमा रहे हैं, पता चला है कि सुदर्शन क्या ललन से, हाँ मैंने पूरा तलवार निकल गई रहे, समझ कि से बजने बजनी बाकी रहे। बजना बजनी जो होला ऐसा ही ना होला, ऐसे ना हो तो आगे भी बढ़ जाए। आज वो सही समझे कि भैल मैंने, लेकिन मामला संभल गई है। लेकिन तब वो दोनों आदमी एक दूसरा के हाँ हाँ ना कहनी, दोनों आदमी ढाई मारे वाला हन और जबरदस्त रूप से। खैर तो एगो ई खबर बरियार बा। इसके बाद सौरभ भारद्वाज दिल्ली के 14 ठिकाना पर ईडी के छापा पड़ल बा। आप सरकार में मंत्री रहन। के लेके बिहार में चर्चा बा कि बिहार ईडी कहिया आई भाई। यही समझ कि एक से एक धुरंधर इंजीनियर मिल रहा बा कि करोड़ों रुपया जला देता हूँ, उनकर तार कहाँ कहाँ से कैसे सब चर्चा बा। एहिया कहिया ईडी आई। हे ईडी कब आप पाइएगा बिहार? हम लोग राह देख रहे हैं, ठीक ना। अब देखो कहिया आई। एक और बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं। नीरज कुमार जो एमएलसी हैं वो मोकामा में चुनाव लड़ेंगे, तैयारी उनकी शुरू हो गई है। मोकामा है कि भाई वहाँ से तो अनंत सिंह लड़ेंगे। और उन्होंने आपको याद होगा पिछले दिनों कहा था कि अनंत सीट जेडीयू टिकट बांट दिलस का। आप लोग क्या बात करते हैं, अभी कहीं किसी को टिकट बांटा ही, जब हमारे पार्टी का तो कर गया। लेकिन मुझे उनके क्लोज जो मेरा डुबन दस्ता कि ही हैज स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन, और वो चुनाव किसी भी स्थिति में वहां लड़ेंगे। एक बार लड़ भी चुके हैं, इस बार भी वो लड़ेंगे। देखिए किसी भी स्थिति में उनका आदमी तो कहते हैं कि हमारे नेता किसी भी स्थिति में लड़ेंगे चुनाव। अब सोच लीजिए, अब मुकामा की जो छवि बनी है, ये समझ जाए कि हाई तो हाउ बहुत नॉन सीरियस तरीके से बहुत सारे नेता, वो नहीं, हम लोग इसको बहुत ठीक ठाक करेंगे। तो देखिए वो लड़ते हैं कि नहीं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार हाल के 7-8 महीना में आ रहे हैं बिहार।
पूर्णिया में आएंगे और पूर्णिया में सीमांचल इलाके में अब सब घेराबंदी हो रहा बानी जी। मगध में आइए गिलन, शाहबाद में आइए गिलन, सिवान ने समझे कि सारण में आइए गिलन, उन्हें मधुबनी आइए गिलन, चंपारण आइए गिलन, दरभंगा आइए गिलन, मधुबनी भागलपुर आइए गिलन। अब जो है सीमांचल में, और उसी दिन पटना मेट्रो का उद्घाटन भी करेंगे, ये जान लीजिए। कल एक लोकल खबर में बता दी कि अटल पथ पर देर रात जो है आगजनी वगैरह बहुत हुआ, पूरा हंगामा भइल। मंगल पांडे मंत्री जी भी फंस गए थे, किसी तरह सुरक्षा अधिकारियों ने, सुरक्षा बलों ने उनकी जान को बचा लिया। उसमें एसएसपी जो है, आज उन्होंने अखबार वालों को बताया, पत्रकारों को ये बताया कि कल जो अटल पथ पर हुआ था बहुत कुछ भई रहे, हंगामा संगामा, मैंने 3-4 घंटा तो रोडे पूरा जाम रहे, लोग बड़ा परेशान रहे, कितना गाड़ी के समझे कि जला फला के कोई है कि नहीं। एसएसपी का कहना है कि यह जो है एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था और किराए पर लोगों को इसमें लिया गया था। वार्ड पार्षद, एक टुट्टू वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने 2 लाख रुपया 8 लोगों को दे करके ये मैनेज किया था। 40 लोगों की पहचान हो गई है, ये एसएसपी का कहना है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि लोग इतना आक्रोशित क्यों हो गए? अभी 2 दिन पहले इंद्रपुरी मोहल्ले में एक कार में बंद एक 8 बरस का बच्चा और 5 बरस की बच्ची मृत पाए गए, बंद कार में। पोस्टमार्टम में ये दावा है सरकारी पक्ष का कि ये सांस मतलब बंद हो गई, इतना बंद हो गई, शीशा उषा सब, तब सांस कहाँ से न बा, घुटन से इनकी मौत हो गई, जिसको उनके पेरेंट्स जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हत्या की गई है, वो जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखिए सरकार की तरफ से उसी को लेकर के आक्रोशित थे लोग, और इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, एकदम बड़ा बहुत तबाही रहे भाई काल 2-3-4 घंटा। और लास्ट अंत में आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मिले। कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल संजय झा भी वहाँ थे, और ये चर्चा है, ऐसे ही तो कोई मिलता नहीं है, खाली मिले खातिर थोड़े ही सब, अभी चुनावी वर्ष न है। कुछ बातें हुई, गंभीर बातें हुई, क्या बात भैया का पता लगा के और बात में बताओ ले। चलिए आज से अपना काम चलाएंगे। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।